there are three principles that are clubbed together always. और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे कि तीन सिद्धांत हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। The first is authority. पहला अधिकार, The second is submission. दूसरा अधीनता, And the third is responsibility. और तीसरा है जिम्मेदारी, And I would say the fourth is accountability. और चौथा है जवाबदेही। So these really go together. It's basically authority, responsibility, and accountability. But because we spoke about authority, it's important to club in submission. और जैसा कि हमने बताया तो ये चार अलग अलग बातें, लेकिन जैसे अधिकार है, फिर उसके बाद में जिम्मेदारी या जवाबदेही है, लेकिन उसके साथ अधीनता भी जुड़ी हुई है। Naturally speaking, every person wants authority. अगर हम स्वाभाविक तौर पर देखें तो हर एक व्यक्ति को जो है वो अधिकार चाहिए, But they fail in the other three areas of submission, of responsibility, and accountability. लेकिन वो जो है असफल हो जाते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर जो एक प्रकार से अधीनता की ज़रूरत पड़ती है और जिम्मेदारी की बात आती है और जवाबदेही की बात आती I है। believe it's in any field of life. और मैं विश्वास करता हूं कि ये तो जो है किसी भी जीवन के क्षेत्र में है, In the secular world or even in the sacred world, although you cannot segregate both of them. या तो वो एक बाहरी संसार के रूप में है या कोई पवित्र संसार, हालांकि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। But we're talking about the house of God. लेकिन हम यहाँ पर जो है परमेश्वर के घर के बारे में बात कर रहे हैं। When the pastor or the leader lays hands on you and gives you the authority for a particular function, then without explaining, you must know for sure it involves submission, responsibility, and accountability. और जब पासबान आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए आपको नियुक्त करते हैं, तो आपको स्वयं ही इस बात को समझ जाना चाहिए कि उन्होंने आपको अधिकार दिया तो है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और उसके साथ साथ जवाबदेही भी आती है। Submission means humble obedience to another's will. और अधीनता इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि किसी अन्य के जो इच्छा है उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हुए नम्र तरीके से जो है आज्ञाकारिता को व्यक्त करना है। All of the human race must know humble obedience to God's perfect will. और हर एक जन को परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उसके प्रति जो है वो अधीन रहना है। But the knowledgeable people like the house of God, the church, we try to slip from the perfect will of God to the permissive will of God, and we try to dodge in our submission. और हम जो है इस प्रकार से ऐसा करते हैं कि मसीह के देह में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उससे परे होते हुए जो है मनुष्य की जो इच्छा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं या उसकी ओर जो हम बढ़ते हैं आकर्षित होते हैं। Humble obedience. You know the word obedience? Bella would always spell it out. It has the word die. D-I-E in the center of the word obedience. D-I-E. और ये जो अंग्रेज़ी का शब्द है ओबीडियंस, जैसे सिस्टर बेला हमेशा उसमें कहती थी कि उसके मध्य में जो है DIE यानी डाई यानी कि मरना है, स्वयं को मारना है, उसका ये अर्थ है यानी नम्र तरीके से आज्ञाकारिता का पालन करना। And the center of die is the alphabet I. I must die. That is genuine obedience. और इस डाई शब्द में बीच में है आई यानी कि मुझे जो है वो मरना है। In the greatest submission we see in the Garden of Gethsemane, where Jesus, the Son of God, cried out to the Father and he said, if it is possible, let this cup of suffering pass by me. Yet not my will, but thy will be done. I died. और हम देखते हैं कि बागे गेत्सेमनी में अधीनता का एक महानतम उदाहरण
हमें देखने को मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे प्रार्थना करी और अपने पिता से उसने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला जो है मेरे पास से इसको हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी ही मर्जी। The Holy Spirit has his own will, Jesus has his own will, and the Father has his own will, free wills. और देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसकी अपनी स्वेच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की अपनी स्वेच्छा है, परमेश्वर पिता की जो है अपनी स्वेच्छा है। All three are free wills, but they are three wills. और ये तो हर एक जो है ये सभी स्वेच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि तीन इच्छाएं हैं। But the beauty is all the three wills are one will. लेकिन खूबसूरती ये है कि ये अलग अलग तीन इच्छाएं हैं, लेकिन है एक इच्छा। Like you normally use unity in diversity. जैसे कि आप ये कहते हैं कि अनेकता में एकता। We are all different. हम सब अलग अलग हैं। God has given us the gift of our own free will. परमेश्वर ने हम में से हर एक को जो अपनी इच्छा दी है। Every day we are making choices in life. Maybe unknowingly, knowingly, 1,000 choices in a day. और जाने अनजाने हम लोग सैकड़ों जो है हम चुनाव अपने जिंदगी में हर दिन करते रहते हैं। How about submitting to another's will? और कैसा लगता है आपको कि किसी दूसरे की इच्छा के तहत आते हुए अपने आप को अधीन करना? To God's perfect will in line with His word and in line with His Holy Spirit within us. और उसके वचन के रोशनी में आते हुए और जो पवित्र आत्मा जो भीतर है उसके इच्छा के भीतर आते हुए अपने आप को अधीन करना। Submission to those in authority. Oh, but I feel like doing this. But the leader saying, no, it's better you do this way. And say, it's really tough. Okay. But you know it's clear with the word of God. What you're being told to do is godly. So you better submit. तो अगर कोई कहता है तो अभी हमारी इच्छा होती है कि हम अपने तरीके से कुछ कहें, लेकिन अगर ये बात स्पष्ट है और पता है कि ये परमेश्वर का जो वचन है सिद्ध है, और फिर जब आप उसको मानते हैं, आप उसके अधीनता में आते हैं, तो फिर तब जा कर के वो अधीनता में जब आप रहते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। In the Bible there are different passages that are broken up with a subtitle. और ऐसे बाइबल के अंदर जो है ऐसे कई अंश दिए गए हैं वहाँ पर, जिसमें एक प्रकार से अलग अलग ऐसे सबटाइटल्स भी हैं। So in all Bibles it's separated in Ephesians chapter 5 from verses 22 onwards about marriage and about husband and wife. From 22 onwards it's wives submit to your husbands. और इफिसियों के 5वें अध्याय में वहाँ पे 22वें वचन से इस प्रकार से लिखा है कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। But I don't read it from there for a marriage or even in marriage counseling. I say, how about reading it from 21 instead of 22? And it says, submitting one to another. और लेकिन जो है in the fear of the Lord. विवाह के जब मैं सलाह देता हूँ या आप सलाह देते हैं, उस वक्त जो है 22 से हम नहीं पढ़ते हैं। जब दंपत्ति आते हैं सामने हमारे, हम पढ़ते हैं 21वें वचन से कि एक दूसरे के अधीन हो। Unless you are submitted one to another, and then the specific instruction is given for marriage and family. Wives, submit to your husbands. और जब तक कि आप जो एक दूसरे के प्रति कैसे आप जब तक अधीनता में नहीं आओगे, जिस प्रकार से जैसे हम सलाह देते हैं कि भाई पति जो है वो पत्नी के या पत्नी पति के अधीनता में रहे। The husband is not Hitler. और पति जो है वो हिटलर नहीं है। The husband is not an authoritarian ruler or a dictator. और पति जो है एक प्रकार से तानाशाह नहीं है। He must have authority in love, just like the wife would submit in love. Not I'm submitting because I'm frightened of you. No. और पति जो है वो अधिकार रखे लेकिन प्रेम में,
पत्नी जो है वो अधीनता में आए, वो भी प्रेम में, डर के नहीं। Some people are married for even 40 years, 50 years. They're afraid. और कई What लोग will he say? I've kept many secrets. और कई पत्नियां जो भले ही वो 40-50 वर्षों तक शादीशुदा ज़िंदगी बिता रही हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने अपने पति से थरथराती है, कांपती है, डरती हैं। You told my husband? अरे बाप रे। It's all hell going to be let loose. और तुमने मेरे पति को बता दिया, अब तो लफड़ा होने वाला है। Be transparent. पारदर्शी रहें। Before we get into marriage, be clear on old relationships and speak about them rather than a neighbor telling the other person. और शादी से पहले ही जो सारी बातों को बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए, साफ कर दीजिए कि आपका अगर पुराना रिश्ता किसी के साथ रहा है उसके बारे में बता दीजिए। ऐसा ना हो कि पड़ोसी आकर के जो है चुगली करे और बताए। Okay, so submit to one another, that's important. और महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे के प्रति अधीन रहो। And this wife submitting to the husband is protection, और एक पत्नी जो अपने पति के अधीनता में आती है तो वहाँ covering of पर the husband. वो अपने पति के सुरक्षा के घेरे पेरे में आती है, Hallelujah, because this husband is being covered by the Lord himself, क्योंकि who is his head. पति जो है वो प्रभु के द्वारा एक प्रकार से सुरक्षित है, क्योंकि उसका मुखिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। Peter is very clear, wives submit to their own husbands. पतरस ने भी बिल्कुल साफ कहा है कि पत्नियां जो है वो अपने अपने पति के अधीन रहें, Because they may be submitted to their neighbor's husband. और ऐसा ना हो कि पड़ोस के पति के अधीनता में आ जाएं। So, very important, the whole area of submission. The husband must be secure in Christ. When he sees a suggestion from the wife, he should be humble enough to say, hey, yeah, love, that is a better suggestion. Not just go with his ego and say, whatever I say is the perfect thing and right, what is right. तो अगर एक प्रकार से परस्पर आपस में समझदारी है, तो पति जो है अगर उसकी पत्नी ने किसी भी प्रकार से सुझाव दिया है तो पति ये नहीं कि अपनी अकड़ में और अपने उस अधिकार के घमंड में वो कहे अहंकार में कि नहीं नहीं मैं तो पति हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। लेकिन अगर उसको ये पता चलता है कि पत्नी ने कुछ सुझाव दिया और वो बेहतर है तो उसको माने, प्रेम से माने कि हाँ भाई तुमने जो कहा है वो मेरे सुझाव से बेहतर है। When there is a tug of war in a decision making, what I'm talking about, important decision making, not some frivolous thing like going for shopping or not, not that kind. Major purchases and all. Suppose the husband submits to the suggestion of the wife and it backfires, or the vice versa. The husband's decision backfires. Don't try to rub it in and say, see, I told you. तो ऐसा नहीं है You never listen to me. ऐसा नहीं है कि जैसे छोटी मोटी हल्की फुल्की बातों में जो है वो परस्पर विचार करते हुए या अधीनता का जो प्रश्न खड़ा होता है, बट यहाँ पर जैसे कि कोई बड़ी बातें हैं, मुख्य बातें हैं, कुछ खरीदारी की बातें हैं, कुछ बड़ा अगर ऐसा कुछ करना है और अगर पत्नी ने कुछ सुझाव दिया और पति ने उस सुझाव को मान लिया, और मान लीजिए कि अगर वो सुझाव उसके जो दिया गया उसके अनुसार किया गया, लेकिन अगर वो सही उसका परिणाम नहीं निकला तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम न लगाए या पति अपने पत्नी के ऊपर इल्जाम न लगाए कि ये तूने कहा था या तुमने कहा था तो ये देखो ऐसा हो गया। नहीं, In fact, the person who has made a wrong decision should immediately say, hey, I'm sorry, I blew it up. Before the other person can rub it in. Yes. तो अगर मान लीजिए कि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो जिसके सुझाव के वजह से ऐसा हुआ है, गलत फैसला हो गया, तो उसने वो व्यक्ति ने जो आकर के, मान लीजिए पत्नी ने, तो अपने पति से के पास आकर के कहे कि भाई मैं माफी चाहती हूं कि मुझसे जो है वो गलती हो गई है। It should not also be because this time I've gone wrong, now next time you only take the decisions. That's wrong. You're forsaking your authority and divine order. तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक गलती हो गई है तो It should be mutual. आप ऐसा कहें कि नहीं भाई अभी ये जो गलती हो गई है
तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, अब ये इसको तुम अगली बार से ये तुम ही इसके बारे में जानो। ये तो ऐसा हो गया कि अधिकार को त्यागना हो गया। So submission in the Godhead, the Son submits to the Father, the Holy Spirit submits to the Son and the Father. Hallelujah. Amen. But all three are co-equals. त्रिएक परमेश्वर में जो ईश्वरत्व जो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पुत्र है वो पिता परमेश्वर के वो अधीन है, और पवित्र आत्मा अधीन है, पवित्र आत्मा अधीन है पुत्र के और साथ ही परमेश्वर पिता के। The Godhead is like a family. और ईश्वरत्व जो है वो एक परिवार की तरह We है। know that the husband submits to God. और जैसे किस प्रकार से पति जो है वो परमेश्वर के अधीन है, But the wife submits to the husband and the children submit to daddy and mommy. और पत्नी जो है वो पति के अधीनता में आती है, और बच्चे जो हैं वो माता पिता के अधीनता में आते But हैं। yet all three are co-equals before God. और तब भी जो है ये सब समान है, तीनों भी सब समान है और वो परमेश्वर के अधीन है। Thirdly, submitting to all the rulers. और तीसरी बात, जो जितने शासक हैं या जो शासन कर रहे हैं उनके अधीनता में आना। Having said that, if you get a rogue regime and they come against the Bible or anything concerning your faith, then you do not have to submit to them. You submit to the higher authority, and that is God Himself. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मान लीजिए कि कोई दुष्ट या क्रूर सरकार आती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस क्रूर या दुष्ट सरकार के अधीनता में आए, उनकी बात माने। तो फिर आप जो सबसे उच्च अधिकार रखने वाला जो परमेश्वर है, आप उसकी अधीनता में बने रहें। I believe one thing very clearly, even in a family. I mean, if the husband tells the wife, I'll bash you up, don't go to church, and don't read the Bible, I believe she has to take a stand. और मेरा ऐसा मानना है कि मान लीजिए कि ऐसा अगर पति जो है वो अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठाता है और वो अपने पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसको मारता है, पीटता है, तो और वो कहता है कि तुम प्रार्थना मत करो, तुम चर्च में मत जाओ, तो पत्नी जो है फिर अपना पक्ष ले सकती है। You want me in bed, you want me in the kitchen to cook food for you, you want me to look after the children, raise the children, and you won't let me receive from the source of my strength. तो पत्नी ये कह सकती है अपने पति से कि तुम मुझे शयन कक्ष में, तुम मुझे रसोई में चाहते हो, तुम मुझे बिस्तर पे चाहते हो, बच्चों के लिए तुम मुझे चाहते हो, ये सब कुछ चाहते हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे चर्च में जाना, प्रार्थना करना तुम ये नहीं चाहते, जहाँ से मुझे सारी ताकत मुझे मिलती है, उसके क्या मैं अधीन ना रहूं? Meekness is not weakness. You have to learn to stand. और एक प्रकार से जो है या दीनता या नम्रता जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो कमजोरी नहीं है। I've seen wives being beaten up black and blue all their lives. I mean, you don't take this nonsense. और Take a stand. पत्नियां जो है वो अब जिंदगी भर जो है वो प्रताड़ित हुई हैं, मार खाती रही हैं, चोटिल हुई हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि ऐसी पत्नियों को एक अपना नजरिया रखना है, खड़े होना है मजबूती के साथ। In fact, in the world today, you can go behind bars for domestic violence. और अभी आज के संसार में तो जो है अगर किसी भी तरीके से ये गृह क्लेश जो हो रहा है और एक प्रकार से हिंसा हो रही है घर में, तो पतियों को कैद खाने में भी डाला जा सकता है। Some husbands think it's their right to smash their wife and do whatever they want to her without any conscience, without any fear of God. और We have to learn to take a stand. और कितने पति लोग जो हैं वो ना परमेश्वर के भय के बिना किसी भी तरीके से जो है वो अपने पत्नियों को वो मारते कूटते रहते, प्रताड़ित करते रहते हैं। Domestic violence is uncalled for, and it's certainly not acceptable
in the house of the Lord. No one can be a leader if they are applying domestic violence to their spouse. और घरेलू हिंसा जो है वो किसी भी तरीके से जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा अगुआ है, ऐसा पति जो कि अपने पत्नी के ऊपर इस प्रकार से जुल्म ढा रहा है, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। You want to raise your hand, go on the street and fight your own, man to man, and you will chicken out. अगर आप अपने ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो फिर जा कर के सड़क पे जाइए, और जो दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि उतना ही बलिष्ठ है उसके साथ मुक्केबाजी करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से आपको धोता है। Don't bully the soft target in your home. और जो कमज़ोर प्राणी है उसको ना मारो। You have a problem with your boss in the office, you come home and take it out on the wife. I mean, she is not a punching bag. और आपका जो है एक समस्या खड़ी हो गई है ऑफिस में आपके बॉस के साथ, तो आप अपना सारा गुस्सा जो है अपने पत्नी के ऊपर आकर के निकालते हैं। क्या वो एक प्रकार से कोई ऐसी है कि वो मुक्केबाजी का, जिस पे आप मुक्केबाजी करें, क्या वो ऐसा थैला है? Elders be submitted one to another, and they must all have the fear of God. But ultimately, the leading elder, that's the pastor, must take the decision. प्राचीन लोग जो हैं वो तो सब एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित भी रहना चाहिए, अधीनता में भी रहना चाहिए। जो मुख्य प्राचीन है, जो पास्टर है, उसकी अधीनता में सबको रहना चाहिए। I don't like the mainline churches where pastors are transferred. They can't even have relationships in their own local church. They are hired and fired and sacked and all kinds of things, and businessmen and trustees control them. That's not the right way. और मुझे बिल्कुल भी जैसे आप बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि जो पास्टर्स हैं उनका स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर उनको भेज दिया जाता है, या उनको उनके सेवकाई से बेदखल कर दिया जाता है, नौकरी से उनको या तो निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है, इसके वजह से एक पासबान अपने कलीसिया के साथ कोई अंतरंग संबंध या कोई रिश्ता वो कायम नहीं कर पाता है। No politics in the house of the Lord. प्रभु के परमेश्वर के घर में किसी भी तरीके से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। The church may be an organization for the government, but basically it's an organism before the Lord. और भले ही जो है कलीसिया जो एक प्रकार से संगठन हो, लेकिन वो एक जीवित प्राणी है परमेश्वर के लिए। Hebrews 13:17 is very clear और that we इब्रानियों need to submit to leadership because it's going to be good for your soul. तो इब्रानियों 13:17 में किस प्रकार से जो है वो मसीह अगुओं को जो है वो अधीनता में रहना है, क्योंकि ये जो प्राणों के लिए एक प्रकार से पोषण है, अच्छा है। Ultimately, submit to God, resist the devil, and he will flee. और आखिरकार में जो है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Father, we pray that we would truly submit to you and submit to one another out of reverence for you, in the name of Jesus. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके अधीनता में आए और एक दूसरे के अधीनता में आए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's move on to a nice topic called responsibility. और एक और जो है विषय में हम आते हैं, और वो है जिम्मेदारी। Responsibility means accountability for one's action. जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जो अपने खुद के जो कार्य होते हैं उसके प्रति जो है जवाबदेही होना चाहिए। One must respond with the ability that God has given you. और जो परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है उसके प्रति एक प्रकार से जो है प्रतिक्रिया जो होना है, सही प्रतिक्रिया, वो ज़रूरी है। Responsibility is not very common and not very much seen among people with authority. और कई बार जो लोग जो अधिकार में हैं उनके मध्य में जो है इस प्रकार से जो जिम्मेदारी है वो सामान्य तरीके से नहीं देखी गई है। When a decision or an action takes place and it's very favorable to fruition, I want to identify with it and say, hey,
I've done it. और जब कोई काम होता है तब, और वो काम अगर सफल हो जाता है, तो फिर जो व्यक्ति रहता है वो अपना हाथ ऊपर उठा करके बोलता है, हाँ ये तो मेरी वजह से हुआ ये काम। तब वो जिम्मेदारी को लेता है बताने के लिए कि ये काम सफल हुआ। But if my decision and my action is backfires and it goes in a negative direction, I want to stay away from that. And then I start the blame game. और अगर मान लीजिए कि वो जो फैसला हुआ, निर्णय हुआ, उसका जो है किसी दूसरे तरीके से जो परिणाम हुआ, जो असफलता में जिसका अंत हुआ, तो जिसने वो निर्णय लिया वो अपने आप को एक अलहदा करता है, अपने आप को अलग हटाता है, ये कहते हुए कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। The blame game and the shame started in the Garden of Eden. और ये जो दोषारोपण करना, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, ये अदन की वाटिका से शुरू हुआ। That's what the fallenness of man does. और ये एक मनुष्य के या इंसान का जो गिरा हुआपन है उसको दर्शाता है। God, it is you who has given me this woman. परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये तू ही है जिसने मुझे ये औरत दी। And the औरत says, look, I'm not to be blamed. This serpent, he beguiled me. और फिर औरत तो और तुक्का लगा देती है, वो बोलती है कि मैंने नहीं कुछ किया, ये सांप ने किया। And the serpent is the accuser of the brethren. और फिर जो सांप है वो तो फिर एक प्रकार से दोष लगाने वाला है। He can turn around to God and say, you given them their own free will. और वो भी They घूम fell for करके me. परमेश्वर से ही कहेगा, तूने तो उन्हें जो है अपनी खुद की स्वयं की इच्छा दी है, इसलिए वो लोग ने अपनी इच्छा ली और वो मैंने जो बताया उसमें पड़ गए। Stop blaming one another. और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करें। If you are a man or woman of authority, the buck must stop with you. अगर आप जो अधिकार के पुरुष और स्त्री हैं तो सारी बातें आप पर ही आके रुकनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। It is not like passing the parcel or putting the topi onto the next person या in that game that goes round. तो ऐसा वो खेल ना खेलें जिसमें एक दूसरे को टोपी लगाएं। Amen. So stop blaming and shaming one another. एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं और दूसरे को शर्मिंदा भी ना करें। When you shift the blame on someone, you are saying, I am totally innocent. और जब किसी और के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं, तो आप ये कह रहे होते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं। Can't you see the halo on my head? He's the sinner, I am the saint. और फिर क्या ये कहते हैं कि क्या दिखाई नहीं देता मेरे सिर के ऊपर ये चमक, क्योंकि मैं तो संत हूं, पापी ये है। You know what happens with that? The saint has paint. He's just painted. और फिर It's a whitewash. और फिर संत जो है क्या क्या वास्तव में क्या हो गया, उसने अपने आप का नए सिरे से रंग रोगन कर लिया, अपने जो सब गलतियां छुपा लिया। Pharisees and scribes, look God, look at the way I'm doing things. Look at this publican. जैसे फरीसी और शास्त्री वो लोग भी यही कह रहे थे कि देखो परमेश्वर, मुझे देखो मैंने कैसा किया और ये लोगों को देखो इन्होंने क्या किया। Full of pride, घमंड से भरे हुए, passing the buck. और दूसरों के ऊपर दोष लगाना। Let us not blame the government or the one who is elected in an election, whether it be municipal elections, state elections, central elections, national, whatever. Have you prayed for that candidate? Have you yourself voted? Have you been responsible? Have you been a responsible citizen? जब चुनाव होते हैं तो किसी भी तरीके से जो प्रत्याशी होता है उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, और इस बात को ध्यान में रखें कि प्रत्याशी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पेशतर ये है, ये सोचें कि क्या आपने चुनाव करने के समय, सरकार चुनने के समय, प्रत्याशियों को चुनने के समय, अगुओं को चुनने के समय, नेताओं को चुनने के समय आपने पहले प्रार्थना की थी या नहीं। You know, brethren, I'm quite cut up with my parents, you know, they were poor. They never gave me proper education, and that's why I'm like this.
और कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे तो सही शिक्षा नहीं मिली, सही तरीके से मेरा पालन पोषण नहीं हुआ, मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं गया, इसलिए मैं ऐसा हूँ। Hey, but I've heard of people who were poor in the hut and they used to study for the 10th standard under the street lamp and they got a first class. और If there is a will, there's a way. You have to act responsibly. और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब उनको कोई सुविधा नहीं थी और उन्होंने रात में उस मोमबत्ती की रोशनी में जो है उन्होंने पढ़ाई करी, 10वीं की पढ़ाई करी और बहुत अच्छे नंबर से जो है वो पास हुए, क्योंकि जहाँ पे चाह है, चाहत है, वहाँ पे राह है, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। I did not get a promotion because this boss is, a khadus fellow. और मेरी पदोन्नति नहीं हुई इसलिए क्योंकि जो मेरा बॉस है वो खड़ूस है। You hear this person always complaining, those people are jealous of me, this one is not, only covering their lack of success. और कई लोग होते हैं ना, वो पूरे समय जो है वो एक प्रकार से शिकायत ही करते रहते हैं कि ये जो है मुझसे जलता है, वो मुझसे जलता है, इसीलिए क्योंकि उन्हें सफलता नहीं मिली है, उस सफलता की कमी की वजह से वो शिकायतें करते रहते हैं। The eagle will never react to the pecking of the crow on a low level. और जो उकाब है, अगर वो थोड़े से कम ऊंचाई पे उड़ रहा है तो अगर कौवे ने उसको चोंच भी मारी तो वो शिकायत नहीं करता। He can just with one swoop finish off that crow, but he doesn't. He just moves higher and the crow cannot reach him. और वो चाहे तो उकाब अपने एक झपट्टे से जो है वो कौवे का सत्यानाश कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उकाब जो है अपने आप को एक जबरदस्त ऊंचाई के ऊपर ले जाता है जहां पर कौवा पहुंच ही नहीं सकता। Beloved, in responsibility, never react to negatives, only respond to positives. और जो है प्रियो, जब आप जिम्मेदार हैं तो जो अगर नकारात्मक बातें हैं उनके प्रति किसी भी तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया को ना दें, लेकिन सकारात्मक जो बातें हैं उन्हीं के ओर आप अपने ध्यान को रखें और प्रतिक्रिया दें। Let bygones be bygones, zip your mouth. जो छूट गया, अपने होठों को सिल लें, Don't make it complicated. उसको पेचीदा ना बनाएं। Let's stop blaming people. Let's stop this blame game completely in marriage, in family, in the house of God, in your office, any place in the neighborhood. Stop the blame game and you'll be a happy person. हालेलुया। और ये जो दोष लगाने का जो काम है इसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। परिवार में हो, चर्च में हो, कहीं बाहर हो, कहीं पर भी, हर जगह जो है किसी अन्य के ऊपर दोष लगाना, ये सब बंद कर दीजिए तो आप एक सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। Even though you may be as cool as a cucumber, you try driving in Bombay, you have to start grumbling. तो आप भले ही कुछ भी रहे हो, You have a comment for every driver that comes in the way, even pedestrians and whoever. You just go on mumbling, grumbling and all that, but you only go down. So sometimes I just check myself, oh my, why am I grumbling? तो अगर मुंबई की सड़कों पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पता चला कि आप फिर तो हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक ड्राइवर, हर एक गाड़ी जो आ रही है, आप कुड़कुड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे, शिकायत करते ही रहेंगे। इसीलिए ऐसा ना करें। When you decide you're cool, from side, this fellow just zips through you. हाँ, और जब आप अपने आप को थोड़ा सा दिमाग So में frustrating. शांत अपने आप को करते हैं तो पता चला यहाँ से आ गया। Be responsible. And if you see an irresponsible person, don't get mad. Just know sometimes you do it as well. और इसीलिए जो है ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी-कभी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। Anyway, we cannot be excused by ignorance. हम बहानेबाजी ना कर सके, क्योंकि हम लोग भी कभी-कभी जो है ना, नादानी या बेखबर हम हो सकते हैं, नादान भी हम हो सकते हैं। You can never win an argument with a traffic cop.
और कभी भी एक प्रकार से जो वाद विवाद ना करें, उस सड़क पे खड़े रहे उस पुलिस वाले से, Don't try to convince him. He will never be convinced. और उसको आश्वस्त कभी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। You plead with him. आप Acknowledge your mistake and say, I'm sorry. और आप दरख्वास्त कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, और आपकी जो गलती हो गई है उसको आप मान लीजिए। That's no guarantee. He may let you off or you will still pay the fine. हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे, नहीं तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। What I'm trying to say is act responsibly. हम आपसे क्या कहना मांग रहे हैं, ये कि भाई जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करें, Don't go to the extent of telling lies when you are caught. और अगर पकड़े गए हैं तो फिर ऐसा ना करें कि आप झूठ पे झूठ बोलते चले So जाएं। ignorance is no excuse for the law. और Oh, इसीलिए that branch was covering that board, no entry. So I did not see it. No. That they are always right. We are always wrong. तो ऐसा ना हो कि आप जो है अपने आप को नादानी में अपने आप को सही ठहराएं, और जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई नो एंट्री में चले गए, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग नहीं करने का वहाँ पर है, तो ये सब जो है अपने आप को सही ठहराने के लिए झूठ पे झूठ ना बोलते जाएं। So ignorance or unbelief, it's no excuse for not being responsible. और जो है नादानी है या विश्वास नहीं कर पाना, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Previous good is no excuse for the present wrong. और पहले की जो अच्छाई या भलाई जो है अभी की वर्तमान की गलती के लिए कोई बहाना नहीं है। I've never broken the traffic signal lights, but now I have broken it. So all that record has nothing to do with the present. राइट। तो मैंने कभी भी जो है वो सिग्नल नहीं तोड़ा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ आज तो ऐसा हो चुका है, तो इसका मतलब जो आज हुआ है वो आज का है, पहले जो हो चुका वो सब खत्म। When do we receive forgiveness from God? When we acknowledge that we are sinners and हमें- confess it. हमें कब क्षमा मिलती है परमेश्वर पिता से? जब हम मान लेते हैं कि हमने पाप किया है, उस परमेश्वर के सामने जब हम अंगीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, तब वो हमें क्षमा करता When है। you see that godly sorrow, that remorse in that person, you are moved with compassion. And you say, yeah, that was wrong. You acknowledge it. Fine, I forgive you. God bless you. आमीन। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसने बड़ा दुखित होकर के वो आया है और उसने माफ़ी मांग ली है, उसने इस बात का संज्ञान लिया है, वो समझ गया है कि उससे गलती हुई और आपके सामने आ गया, रोते बिलखते आपके सामने आया, माफ़ी मांग रहा है, तब आपका हृदय भी पिघलता है और आप मान लेते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुमसे गलती हो गई, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। There are so many people harboring unforgiveness towards ancestors who are rolling in their grave when they hear you. और कई लोग तो अपने बाप दादा के प्रति भी अभी भी कुड़कुड़ा रहे रहते हैं, वो बेचारे बाप दादा कब्र में ना इधर उधर करवटें ले रहे हैं कि आप अभी भी उनका जो उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। You've not released them when they were alive, even when they, after being dead, you've still not released them. और जब वो जिंदा थे तभी भी आपने उनको छोड़ा नहीं, आपने उनको आज़ाद नहीं किया, अब वो मर गए हैं, कब्रों में पड़े हैं, तभी भी आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं। You have a responsibility to forgive everyone. आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि हर एक को आप क्षमा करें, Because you are forgiven of everything. क्योंकि आपको क्षमा मिली है हर चीज के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So, when you come to the pastor and say, Pastor, but they are already dead. Now what do I do? Yes, verbalize it before God and maybe a witness. Lord, whatever my ancestors have done, whether they were in Freemasonry or in witchcraft, he was a witch doctor, and these all curses have come to me, I forgive them, release them. हालेलुया। तो आप आ सकते हैं पास्टर के पास, आप कह सकते हैं कि भाई वो जो मेरे पूर्वज थे, बाप दादा थे, वो तो अभी रहे नहीं, वो तो गुजर गए, तो अब मैं क्या करूं?
तो लेकिन ऐसा है कि आप उनको अभी भी जो है अपने कहने के, अपने कथन के द्वारा जो है आप सारी बातों को रख सकते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने चाहे जो भी किया होगा, जादू टोना, टोना टुटका, काला जादू, कुछ भी किया होगा, लेकिन अभी मैं उन्हें गवाह के सामने मैं उन्हें माफ करता हूं और उन्हें मैं स्वतंत्र करता हूं। You are not doing it for them. Nothing can happen now. But you're doing it for yourself and the future generation. और आप तो जो ये कर रहे हैं ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं, क्योंकि ये जब इस प्रकार से क्षमा करने का जब आप काम करते हो तो आप अपने लिए भी करते हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। Let's not continue in sin. और फिर पाप में बने ना रहें, पाप को जारी ना रखें। Let's use our responsibility as an opportunity. और अपनी जिम्मेदारी को एक अवसर के तौर पर लें। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Let's be really a responsible people in the house of God, a responsible people in our families, responsible people in our societies, neighborhood, in our nation. Really be responsible citizens of heaven आमीन। and of India, or whichever nation you belong to in the earth. जिम्मेदार व्यक्ति रहें अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, समाज में, अपने देश में, राष्ट्र में, कलीसिया में जिम्मेदार व्यक्ति रहें, क्योंकि आप भले ही किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश के हों लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति बने। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी शिक्षाओं के लिए जो कि अपोस्टल डॉक्टर जेरी डिसूजा के द्वारा जो शिक्षा मिली है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप ही के अभिषेक से और आप ही के चलाए चलते हुए हम चले हैं, हमने शिक्षा प्रदान करी है। होने दीजिए कि ये शिक्षा राष्ट्र राष्ट्र में अलग अलग जाए और लोग इससे शिक्षित हों, ना सिर्फ शिक्षित हों बल्कि उस अभिषेक का भी अनुभव करें और उस अभिषेक के चलते वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरें और इन शिक्षा को जो वो ग्रहण करते हैं वो औरों तक पहुंचाए ताकि दूसरे भी आशीषित हों और ये विश्व जो है, ये कलीसियाएं जो है, ये एक बेहतर और बेहतर और बेहतर जगह बनती जाए और हमारा रिश्ता प्रभु परमेश्वर पिता आपसे मजबूत और मजबूत होता चला जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। Amen. God bless you in Jesus' name. Amen. Thanks.